या इन सवालों को आप फ्लाई, फ्लाई क्या होती है? मक्खी। फ्लाई विंड, ये भी चलेगा। या एरोप्लेन, एरोप्लेन विंड, ये भी एक ही बात है। या फिर बस पैसेंजर, इनफैक्ट पैसेंजर एंड बस बोलना चाहिए, पैसेंजर एंड बस। ये चारों केसेस जो है, चारों केसेस एक ही तरीके से डील होते हैं। मेजरली जो सवाल आपको दिखेंगे वो रिवर्स ह्यूमर के नाम पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इस चारों टॉपिक्स को एक सिंगल हेडिंग के तहत ये लिखा सकता हूँ, मूविंग कैरेक्टर्स इन मूविंग मीडियम्स। मूविंग कैरेक्टर्स, अरे भाई मक्खी है ना। हम इन चारों केसेस की एक कॉमन हेडिंग क्या बना सकते हैं पता है? मूविंग कैरेक्टर्स इन मूविंग मीडियम्स। आप देख लो, मूविंग कैरेक्टर्स इन मूविंग मीडियम्स। आप देख लो, मूविंग कैरेक्टर्स इन मूविंग मीडियम्स। बस है, और बस चलनी भी चाहिए। चलती बस में आदमी चल रहा है। अब मैं कहता हूँ एक आदमी कथकली कर रहा है बस में, और बस भी चल रही है, तो ज़मीन वाले लोग कोई कथकली थोड़ी ना देखेंगे। वो क्या देखेंगे? वो तो बसकली देखेंगे, क्योंकि बस का मोशन प्लस कथकली हो गया ना, ऐड हो गया वो तो, नहीं क्या? सपोज ये एक बस की छत है, और यहाँ एक बंदा जो है वो दौड़ रहा है, बस की छत पे दौड़ रहा है। बस तो खुद ही चल रही है। तो भाई तू अगर नहीं भी चलेगा ना, तो भी 10 से तो जाएगा ही। पर अगर तू बस की छत पे 1 मीटर पर सेकंड से चलना चालू कर देता है, ये तेरे खुद के पर्सनल प्रयास हैं। बस की छत पे चल सकते हो, चलती बस की छत पे चल ही सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलना ही चाहिए, लेकिन चल तो सकती है। जमीन पे खड़े आदमी को ऐसा लगेगा कि ये आदमी कितने से जा रहा है। ये जो बंदा है, ये बस की छत पे 1 से चल रहा है, बस खुद 10 से चल रही है। मतलब इसकी असली स्पीड, जिसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलना चाहिए, वो हो जाएगी 11। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी को मैं यहीं बिठा देता हूँ, ये बैठा हुआ आदमी, इससे बोलता हूँ कि तू इसको देख, तो व्हाट विल पर्सन ए से एंड व्हाट विल पर्सन बी से अबाउट सी? तो ए तो बोलेगा 1 और बी बोलेगा 11। तो बी कह रहा है 11 से जा रहा है सी, और ए कह रहा है नहीं 1 ही से जा रहा है वो तो। अब ये बात आपको अपनी खोपड़ी में अच्छे से बिठाना है। हमेशा किसी भी चलते मीडियम में, इस बस को मैं क्या बोलूं? मीडियम। चलते मीडियम के अंदर अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा आपके अपने पर्सनल प्रयास हैं, सेल्फ एफर्ट्स हैं, आपकी इच्छा है। वो हमेशा कौन रिपोर्ट करेगा? somebody who is also sitting in the same bus। तो ये कैरेक्टर हमेशा इसकी एक्चुअल सच्चाई बता देगा कि असली में तो ये हो रहा है साहब। लेकिन अगर आप इनसे पूछोगे कि नहीं आप बताइए क्या दिख रहा है, तो ये तो बेचारे मिसगाइडेड लोग हैं। ये कह रहा क्या बंदा है यार, 11 से जा रहा है, बताओ 11 मीटर पर सेकंड से एक आदमी वॉक करता है कभी? तो ये तो बेचारे वैसे ही धोखा खाए हुए हैं। ठीक है। अब सोचो, अब यहां आपको फोकस करने की जरूरत है। ये एक नदी है, नदी बह रही है 10 से, मैं डेटा सेम ले रहा हूं। उसके अंदर मैंने एक आदमी के हाथ पैर बांध के, हाथ पैर क्यों बांधे मैंने उसको? ताकि वो कुछ कर नहीं सके। एक हाथ पैर बांध के मैंने आदमी को डाल दिया पानी में, और वो कर जो करना कर उसको। लेकिन उसके साथ क्या चल रहा है पता है? वो 10 की स्पीड से जा रहा होगा, ये पानी उसको 10 की स्पीड से ले जाएगा। क्या आप ये कह सकते हो कि नदी नामक बस में बैठ के जा रहा है? अजीब बस है, बिना टिकट के चीज़ों को बैठ दो, ले जाएगी नदी आपको, है ना। अब मैंने एक टेक्निक और लगाई, मैंने इसी बस के अंदर एक पैसेंजर को और बिठाना मुझे, और वो पैसेंजर ऐसा होना चाहिए जो ऑब्जर्व करेगा। तो मैंने क्या किया, ट्राइपॉड खरीदा, ट्राइपॉड के ऊपर एक मोबाइल फ़ोन लगाया, और इसको रखा मैंने एक लकड़ी के टुकड़े पे, और इस लकड़ी के टुकड़े को एज इट इज उठा के धीरे से पानी में फ्लोट करा दिया। अब आप क्या नोटिस करो, सोचो, एक लकड़ी का पट्टा, जैसे ही लकड़ी का पट्टा पानी में फेंकते क्या होगा? वो 10 से जाएगा।
एक आदमी को हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया, वो क्या करेगा? वो भी 10 से जाएगा। अब वो दोनों ही 10 से जा रहे हैं। ये कौन बोला आपको 10 से जा रहे हैं? एक आदमी जो किनारे पे खड़ा है, एक आदमी जो किनारे पे खड़ा है वो करा, इस आदमी को हाथ पैर बांध करके पानी में फेंक दिया गया, हमें ये 10 से आगे जाता लग रहा है। साथ साथ ये लकड़ी का पट्टा ट्राइपॉड के साथ, कैमरा मोड ऑन, रिकॉर्डर ऑन, ये भी जा रहा है। अब आप बताओ मुझे कि उस कैमरे में उस हाथ पैर बांधे आदमी की क्या हरकत रिकॉर्ड होगी? मैं बताना चाहता हूँ, रेस्ट। क्यों? क्योंकि कैमरा जो है ना, सुन रहे हो, कैमरा जो है वो ये पैसेंजर है, और ये बंदा अगर कुछ नहीं कर रहा है, ये भी बैठा है, तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, हमारे बारे में कुछ बोलो ना, कुछ बोलना, मतलब अनशन में बोलना कुछ, तो कहेगा आप मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहे हो, इसके आगे मैं बोलूं, ठीक है? ये वो बंदा है जो किसका रोल प्ले कर रहा है? इस कैमरा का। और ये बंदा अगर ये कुछ नहीं कर रहा है तो किसका रोल प्ले कर रहा है? वो हाथ पैर बांध के जो बंदे को फेंक दिया मैंने, ठीक है? अब क्या हुआ पता है? तो अगर ये दोनों बंदे कुछ नहीं कर रहे तो एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? रेस्ट लो। तो क्या आप ये अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि कोई बंदा जो बस में बैठा है वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेगा ना, तो वो उनके एक्चुअल एफर्ट्स होंगे, खुद के प्रयास मतलब उठ के चल दिए वन से। ये तो आप अपनी मर्जी से चले ना। आज अगर इस क्लासरूम में पीछे से कोई उठ के आगे आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये आ गया वन से चलता हुआ, वन की स्पीड से। और क्या पता हम एक हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज खुद जा रहा है आगे 750 की स्पीड से। मुझे तो तुम्हारी स्पीड 750 नहीं लग रही। प्रॉब्लम पता क्या है? मेरी भी 750 है और तुम्हारी भी 750 है। ये कौन बताएगा हमको? बाहर बैठा है, उससे कौन बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना यार, ठीक है? एक एरोप्लेन के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा फिट कर दो टॉप पे, तो वो वही बात हुई जो आपने ये लगाया। नदी में कैसे सीसीटीवी फिट कर दूँ यार? नदी में सीसीटीवी फिट करने का तो यही तरीका है मेरे पास। क्या बस में एक कैमरा फिट हो सकता है? तो बस की आंखें हैं वो, बस का कैमरा बस की आंखें हैं। इस क्लासरूम में जो लग रहा है ना, मान लो आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, अजीब क्लासरूम है अपना, चलती बस में पढ़ते हैं अपन, जिसका घर आता जाए वो उतरता जाए, ठीक है? तो ये कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? ये कैमरा ये थोड़ी रिकॉर्ड कर सकता है कि देखो चलती बस के लेटेस्ट क्लासरूम्स, आज तक न्यूज़ है। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? वी ऑल आर एट रेस्ट। और अगर वो लास्ट वाला बच्चा उठ के आगे आ जाता है तो कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? 1। जमीन वाले क्या रिकॉर्ड करेंगे? 11। उसकी 11, तुम्हारी तो 10 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि तुम तो क्लास के अंदर बैठ के भी कुछ नहीं कर रहे हो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैमरा है ये मैंने नदी में डाल दिया। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये और छोटा कर देते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई साहब, नदी के रेस्पेक्ट, मतलब इसको मैंने नदी में फ्लोट करा दिया, फ्लोट। तो एक आदमी जिसको मैंने लाश की तरह पानी में फेंक दिया, लाश तो अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकती है, तो नदी कह रही है सालों को दोनों को चला देंगे 10 से। मतलब न ये अपने प्रयास से कुछ कर रहा है, न ये अपने प्रयास से कुछ कर रहा है। एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? रेस्ट। सडनली इसके हाथ पैर खुल गए और ये लपर तैरने लगा। और इसको तैरना, जैसे इसको चलना आता है, ठुमक के चलता है वन से, वैसे ये धीरे धीरे करीब तैर लेता है। इसके तैरने की क्षमता, एबिलिटी मैंने देखी 1। कब देखी मैंने उसकी एबिलिटी? कैसे देखी मैंने उसकी एबिलिटी? मैंने उससे कभी कहा होगा एक काम कर, स्विमिंग पूल में कूद, बहती नदी में नहीं, किसमें कूद? स्विमिंग पूल में कूद, और अब तैर, स्टिल वाटर। इसकी मैंने चलने की एबिलिटी कब देखी होगी? मैंने उसको नीचे आ बेटा, ऊपर से बस से नीचे सड़क पे चलो, तुम्हारी एक्चुअल चाल नाप लेता हूँ, फिर तुम चलती बस पे चलना, क्योंकि वहां तो मुझे तो आज भी दिखाई देगा। तो आई नो कि वो 1 से चलता है, एंड आई नो कि ये कितने से तैर सकता है? 1 से। अब ये कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? आप तो ये बता दो। कैमरा बोलेगा 1 की स्पीड है तेरी। अब तक क्या कह रहा था? 0। और जमीन वाले क्या कहेंगे? ये 10 तो ये 11। ये आपको समझना है। सिंपली कंपाइलेशन करते हैं। एक नदी बह रही है 10 से। क्वेश्चन में आपको नदी की स्पीड दी हुई होगी, अ रिवर इज फ्लोइंग विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड, रिवर करंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। अब आप बोलोगे सर रिवर का करंट दे रखा है तो मैं ओम्स लॉ लगा, ऐसा नहीं है, रिवर करंट है ना। तो एक बात तय है, इस पानी में जो भी कूदेगा उसको 10 तो मिल जाएगा, और उसकी सच्चाई में 10 तो ऐड हो जाएगा। सच्चाई से मेरा मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी जो देखी जाएगी उसमें 10 ऐड हो जाएगा।
अच्छी बात है। फिर आपके अपने एबिलिटीज़ भी हैं, आपने खुद ने हाथ चलाने शुरू किए 1 से, आपको 1 से आता तैरना, धीरे तैरते हो छोटे बच्चे, धीरे धीरे है ना, तो 1, तो 10 तो है ही, 1 मेरा 11 हो गया, तो आपकी सच्चाई क्या बन गई? 11। ये कैमरा मैंने पानी में डाल दिया, कैमरे की कोई एबिलिटी नहीं होती खुद से तैरने की, कैमरे का काम ही नहीं है तैरना, तो कैमरा जाएगा 10 से, जो नदी उसको देने वाली है। तो ये 10 और ये 11, दीज आर द 2 करेक्ट वेलोसिटीज़, या जिसको हम सच्चाई बोल रहे हैं। इनको वैसे सच्चाई वर्ड इज़ नॉट द करेक्ट तरीका, हमें बोलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डेटा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डेटा हो गया 10 और 11, ठीक है। अब आप इसमें वो रिलेटिव लगा सकते हो, तेरा 11 तो हमने देखा, हमारा 10 भी तू ही ले ले उल्टा करके, तो कितना हो गया? 1। मतलब इस कैमरे को ये बंदा कितने से ज़्यादा दिखाई देगा? 1। एंड यू मस्ट अग्री टू अ फैक्ट कि 1 ही उसके खुद के सेल्फ के प्रयास थे, ठीक है। 2 पैरामीटर्स अज्यूम करते हैं, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लोइंग वाटर। वो मैंने यू ले लिया, नदी का फ्लो क्या ले लिया मैंने? वी। तीसरी चीज, विड्थ ऑफ रिवर इज डी, नदी की चौड़ाई। और चौथी बात एक अजम्पशन है, वी आर टेकिंग एन अजम्पशन, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज एज इट इज गिवन टू स्विमर, है ना। नदी की स्पीड स्विमर को एज इट इज मिल जाती है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। ओके, अब पहला केस, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। है ना, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, नदी को फटाक दे के पार करनी है, फास्टेस्ट। कैसे पार कर सकते हैं? आपके सामने एक नदी है, आपका मकसद क्या है? नदी पार करना। मैंने आपको कोई सामने कोई जगह तो दी नहीं है कि वो जगह निकल, यहाँ से पानी में मुँह दे और यूं तैरता हुआ जा और ले दे के सामने वहीं उस मंदिर के बाद तेरा मुंह निकल, ऐसा तो मैंने कहा नहीं आपसे। मैंने आपसे कहा नदी पार कर ले। अब तुम यहाँ से पानी में कूदो और वहाँ निकलो, उससे मेरे को क्या मतलब है? नदी पार करना मकसद नदी पार करना, ठीक है। अब एक लफड़ा है, मैं आपको नदी में फेंक दूंगा, मैं आपको नदी में फेंक दूंगा हाथ पैर बांध के, तो आपकी स्पीड तो यही बनेगी ना, और इससे नदी पार नहीं होगी। नदी खुद कभी नदी पार करा सकती है क्या? एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में फेंक दिया और कह रहा हो भाई साहब ये आ जाएगा आपको, मतलब कैसे आ जाएगा? ये तो गया उधर, एक भी धक्का उधर क्यों पड़ेगा भाई? तो अगर आपको उधर जाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपका एक ही चारा है, खुद तैरो, खुद के प्रयास वाई डायरेक्शन में होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने आपको पानी में फेंका और आपने कहा मुझे तो फटाफट नदी पार करनी है, अब जब तेरे को फटाफट करनी है तो फटाफट वाली हरकतें तो कर। तो what you are supposed to do, you will put efforts in this direction with you। आप इधर हाथ चलाएंगे, लेकिन आपके साथ ये एक पंगा है कि ये तो आपको हमेशा अलॉट हो चुका है। इसका मतलब आप दुनिया वालों को इधर जाते हुए दिखाई देंगे और वहाँ कहीं निकलोगे, ठीक है। तो उसको 2D मोशन की तरह लेते हैं। Have you covered a distance d in y direction? So time taken in this case will be d by u। आप कुछ भी कर लो, इस टाइम से जल्दी नदी पार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी पूरी स्पीड किस काम में ले आया है? नदी क्रॉस करने के चक्कर। हाँ, मीनवाइल आपके साथ गड़बड़ क्या हो गई कि हम आगे फोकट में चले गए उधर, अरे जाना ही था। पता क्या, एक छोटा सा केस सोचो आप, थोड़ी फील लेते हैं इस बात की, फील। एक छोटा बच्चा घुटनों के बल एक चटाई पे ए से बी जाने की कोशिश कर रहा है। आपने नोटिस करना चाहिए, मैंने ए लगाया है चटाई पे और बी लगाया है बाहर। यहाँ पर कोई खिलौना पड़ा है, तो यहाँ जो बच्चा है
बच्चा तो वैसे भी देखो बुद्धिलेसली, मतलब बुद्धि, मैं ही नहीं कह रहा बुद्धि नहीं होती उसमें, बुद्धि लगाता नहीं है, उसको तो कोई भी चीज़ दिखी चल दिया उस तरफ। इतनी प्लानिंग थोड़ी करता है क्या, जीपीएस सेट कर रहा है, गूगल मैप, ऐसा तो करता नहीं है, चल देता है। अब आप हो इसके मामा, आपको लग रहा है कि आज मजे लेते हैं इसके, तो जब वो चल के जा रहा था इस चटाई पे, आपने पता क्या किया, इस चटाई को खींच दिया इधर, तो वो तो इतना नहीं देख के चलता है, वो तो चल रहा है 3-4 कदम में पहुंच जाऊंगा, खिलौना अपना ही है, ले लेंगे तो हुआ क्या, 4 कदम वो चल के गया, तब तक लगा ये क्या है जरा, क्योंकि आपने उसकी पूरी दुकान को खींच दिया। यही हुआ है आपके साथ। अब बात बताओ, आपके चटाई खींचने से तो वो उधर नहीं जाता, उधर तो वो अपनी प्रयास से ही जाएगा ना, तो यही कर रहे हो तुम यहाँ पे। अब हुआ क्या, ये चटाई खींच दी मैंने, तो ये छोरा यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ आ गया साला, ये पॉइंट ही यहाँ आ गया ना, वो खिलौना पीछे रह गया आपका। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज ये बच्चा तो हटाओ यहाँ पे, आप ये मानो कि आपके पास कोई खिलौना है, रोबोट है ना, रोबोट से मेरा मतलब रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी, और गेम चल रहा है, मेरे पास वो गाड़ी यहाँ खड़ी है, मुझे इस गाड़ी को जाके इस पे बैंग करना है भड़ाक, तो मेरे पास रिमोट है और चटाई का रिमोट तुम्हारे पास है ना। अब वो गाड़ी जा रही है चटाई पे इससे टकराने, और तुम्हारे पास मास्टर स्विच है, तो वो गाड़ी जब जाके इसकी टुकड़ी होगी तब तो तुम क्या करोगे, चटाई है तो इधर टूट गया, होता ना। कई बार फिल्मों में भी ऐसा सीन दिखाते हैं, साउथ की मूवीज में ऐसा होता है कि कोई एक बंदा किसी बच्चे के ऊपर मुक्का मार रहा होता है और सन्नी देओल आके उस बच्चे को इधर खींच लेता है, तो मुक्का दीवार पड़ जाता है, या सन्नी देओल उस मुक्के को खींच लेता है इधर आ जाता है ना। तो क्या हो रहा है, अगर मैंने अपनी कार की प्लानिंग करी है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है भाई, जैसे मैंने उसके अंदर लिख दिया 90 डिग्री पे चल, कंप्यूटर पर डाल दिया, तुमने लिख दिया चटाई खींच, अब क्या पंगा हो गया पंगा मेरे भयंकर पता है क्या हो चुका है, पंगा ये हो गया कि जब ये गाड़ी आगे जा रही है चटाई इधर चल रही है, तो चटाई यहाँ, गाड़ी तो यहाँ पहुँचेगी, फिर ये गाड़ी तो यहाँ पहुँच गई। अब मुझे क्या करना चाहिए था, आपके स्टेप को काउंटर करने के लिए मुझे प्लान करना चाहिए था। अगर आपने मुझे कहा है कि सामने वो जो हनुमान जी का मंदिर है ना, नदी में सामने तेरे, ये तू वो मंदिर, तुझे वहां निकलना है, चुमड़े की तरह वहां निकल के क्या मतलब है, नाले के किनारे निकल गए। आस्था होती है आदमी की, यार पानी में से मुंह निकालूं, ऐसे निकालूं मैं बाहर, आपने यूं करके बाहर निकाल, सेटिंग आउट हो गया पूरा मेरा। तो क्या करना चाहिए मेरे को, अपने को इसको बोलना चाहिए, साले तो जा इधर, है ना। कभी भागते कुत्ते को चप्पल मारी है डॉगी, तो जब वो मूविंग टारगेट है वो, तो मूविंग टारगेट के ऊपर 8 वाले छोरों की तरह जूता खोल के यूं नहीं मारना होता, वो तो चल रहा है ना, थोड़ा आगे शूट है, सो दैट चप्पल और कुत्ता दोनों लड़ सकते। एक गेम होता है अपने मारदड़ी, बॉल मारनी होती है, तो वो सामने वाला ये दुरेगा, वो अलग चीज है, लेकिन जनरली लोग भागने लग जाते हैं और भग रहे होते हैं और आप उसके ऊपर ऐसा फेंकते हो। तो हमारी मम्मियाँ जब हमारे साथ ये इन्वॉल्व होती है गेम खेलने में, तो उनका अलग ही स्टाइल होता है। एक तो वो खेलने की बड़ी बात है, दूसरी बात आर्ट्स वाले लोगों से भी निम्न लेवल पे उनका मतलब परफॉर्मेंस रहता है, अपना अलग ही रहता है। भाग भाग भाग, तू भाग रहा होगा, फिर सेटिंग करके आगे फेंकेंगे, वो भी 1.5 छाना, जैसे तुम फेंकते हो रुक जाता है। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इसने चलना ही चलना है, तो मैं आपके तरफ से ये इनपुट चाह रहा हूँ कि तुम मुझे ये बोलो कि सर आप इधर भेजो इसको पीछे, इसका एक कंपोनेंट ये हो और एक ये हो, ये वाले में जब ये ऐड होगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर आप पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप सीधे जाओगे सामने, दैट विल बी योर ट्रुथ, क्योंकि नदी की स्पीड ले ली उसके बाद तो ट्रुथ आई है ना मेरा। ये होता है सेकंड केस, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। बहती नदी में भी आपने यार क्या तैर के दिखाया यार, एक नदी बह रही थी इधर और आप यूं गए और यहाँ निकल गए बाहर,
इसको कहते हैं क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। समझा ना? ठीक है, तो देखो पहला वाला केस तो बहुत ही लल्लू है, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इसमें क्या करने का है, आप तो साहब आंधे बहरे की तरह उतर गए और सफट नदी पार करने लगे, लपड़ 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 लपड़, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपकी चटाई इधर खींच रहा है, कोई मतलब नहीं आपको। यू आर नॉट प्लान कि नहीं मुझे वहीं जाना है, आप वहाँ चले जाओ, तुम्हें चल रहा है तो वहीं जाओ, फिर ऐसे कराओ। तो इज दिस द टाइम टेकन? अच्छा, बाय द वे इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या हुआ आपके साथ? आप आपके ड्रिफ्ट आ गए, ड्रिफ्ट आ गए, अपनी मिशन जहाँ जाना था वहाँ से मिसगाइड हो गए। हिंदी में कहें तो ड्रिफ्ट आ गए यार, नदी ने थपेड़ दिया मेरे को, मेरे यार चटाई खींच लिया किसने मेरी यार, मैं तो वहीं जा रहा था मुक्का मारने। ठीक है, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? v इंटू टाइम टेकन, v इंटू टाइम टेकन। अब देखिए, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें आपसे ये कहा गया कि यार एक काम करो, उस बंदे को बोलो तुम यार अपने एफर्ट्स इधर करो। अपने एफर्ट्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली हरकत ऐसी करो। ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, रिवर तो वही देखेगी ना जो आप कर रहे हो। हम क्या देखेंगे? नदी की स्पीड भी ऐड करके। तो लेट से वो पीछे थीटा एंगल पे तैरता है और उसमें ये तो जुड़ ही जाएगा, तो माहौल क्या बैठेगा? u sin थीटा अब हम, क्योंकि हमें आई कैप में जाना ही नहीं है, तो आपकी इक्वेशन है u cos थीटा इज इक्वल टू v, इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू v बाई यू। कई लोग भूल जाते हैं सर v बाई यू है कि u बाई v है, तो भूल गया। अरे भाई cos थीटा 1 से छोटा ही होता है, तो हमेशा कम वाला अपॉन ज़्यादा वाला ही तो करोगे, एक ये भी तरीका होता है। दूसरी बात, इस डेरिवेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो आदमी के तैरने की एबिलिटी है वो नदी के फ्लो से तो तेज ही होनी चाहिए। तैरना ढंग से आता नहीं है और फट्टे फेंक रहे हो, एक टुकड़ा तो अपना नदी कैंसिल कर देगा और एक टुकड़े से अपन ये ले लेंगे। आप शॉपिंग करने गए हो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो सर ये 500 का नोट है, इसमें 800 रुपये की तो ये चॉकलेट ले लो और 250 रुपये गरीबों में बांट देना। मतलब आपके पास जो पैसे हैं वो सामानों की रेट से तो ज़्यादा होने चाहिए यार। तो ये असम्पशन तो मैंडेटरी है इस केस में। तैरना आता नहीं है और कुछ भी फट्टे देके आ गए, मैं आ जाऊँगा यार, मैं आ जाऊँगा, तो आप निकलो। मालूम चला ड्रिफ्ट आ रहे उधर साइड में, बात मंदिर पे निकलने की हुई थी, ये नाले पे निकल रहे हो। ठीक है, अच्छा इस तरह से अगर आप नदी पार करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थीटा का ये रहेगा। एंड बाय द वे कितना समय लगेगा? समय तो ज़्यादा ही लगेगा यार पिछले वाले से। तो इस बार क्या लिख दें? बाय विद व्हाट स्पीड यू आर क्रॉसिंग द रिवर? u sin थीटा। नदी तो इससे पार होगी ना, नदी तो साइन कंपोनेंट से पार होगी। अच्छा cos थीटा पता है आपको ऊपर, तो क्या आप sin थीटा निकाल सकते हो cos थीटा से यूज करके? d बाई यू टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आजकल sin स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, इसको अरेंज करो तो t आ जाता है d बाय अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना। u इज लेस देन v। केस 3 में आदमी के तैरने की स्पीड नदी के फ्लो से कम है। लेट्स मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, दैट इज व्हाट वी वांट। सिंस वी नीड टू फाइट विद द रिवर अ बिट, कुछ तो लड़ो, तो हम लेटस से इधर पीछे की तरफ तैरेंगे एट एन एंगल थीटा u से। और हम ये भी जानते हैं कि जब हमें नदी की स्पीड ऐड होगी तो नदी की स्पीड का वेक्टर हमसे तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए नेट रिजल्टेंट तो ऐसे ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो अब मैं ज़रा इनके टुकड़े टुकड़े तोड़ता हूँ ज़रा, तो आई थिंक हमें वेक्टर के नॉलेज से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। v में से u cos थीटा डिडक्ट हो गया, लेकिन फिर भी नदी जीत गई, जीतनी थी, नदी का जीतना तय है। अच्छा कितना देर में नदी पार होती है? d बाई यू साइन थीटा, ये नदी पार हो गई। अब ये स्पीड आपको किधर लेके जाएगी? आई कैप में। कितनी देर तक? जितनी देर आपको नदी पार करने में लगेगी।
तो कैन वी फाइंड आउट द ड्रिफ्ट का फंक्शन v माइनस यू कॉस थीटा इनटू टाइम, ये ड्रिफ्ट है आपकी। अब इस एक्सप्रेशन को देख के आपको लग रहा है इट्स अ थीटा डिपेंडेंट एक्सप्रेशन, मतलब तुम जो थीटा डिसाइड करो बता दो मेरे को, 30 डिग्री 60 डिग्री जो जो करो तो मर्जी है बता दो, थीटा बता दो आप मुझे, मैं वो थीटा यहाँ और यहाँ भर दूंगा तो ड्रिफ्ट आ जाएगी। मतलब हर थीटा के लिए अलग ड्रिफ्ट है। आपको क्या चाहिए? इसका मतलब आप एक थीटा की ऐसी वैल्यू तलाश रहे हो जिसमें मेरी ड्रिफ्ट जो है वो कम से कम आए। भाई हर थीटा के लिए अलग ड्रिफ्ट है। डू यू अग्री टू दिस फैक्ट बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन चीख चीख के आपसे कह रहा है तुम मुझे थीटा बताओ, मैं तुम्हें ड्रिफ्ट बताऊंगा। ठीक है, अब अपन डिफरेंशिएशन के पास चलते हैं। उससे कहते हैं आप पे भरोसा है हमें, आप हमें एक ऐसा थीटा बताइए जो हम चुन लें कि हमारी ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम आए। सो इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करते हैं। देखो एफ इज इक्वल, जो चीज कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर बाहर फेंको। भाई जो प्योर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नो चेंजेस, ऐसा v माइनस यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब आप देखो ये वो कैरेक्टर है जो थीटों के साथ चेंज होगा। अलग अलग थीटों पे इसकी वैल्यू अलग अलग है, तो हमें ये हमारा शिकार है। ठीक है, सो लेट मी पिक अप अ फंक्शन एफ थीटा एज v माइनस यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद करो डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं भाई? डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, है ना? डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो f को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ऊपर कौन आता है? जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो। और ये वो है जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर का तलाश है कि भाई तेरे वजह से तो होगा ये बड़ा है छोटा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएशन में मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूं कि मुझे पता है कि डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर छोड़ दिया और माइनस लगा दिया, और अभी ये फर्स्ट टर्म क्या है? डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। अब न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो और डिनोमिनेटर करो साइन थीटा का क्या होता है, और ये साहब जीरो होना चाहिए। तो जीरो तो न्यूमरेटर ही होता है, डिनोमिनेटर थोड़ा ना जीरो होता है। सो व्हेन यू कंप्लीटली सॉल्व इट you get u sin square theta minus v cos theta plus u cos square theta is 0। इन दोनों को देखकर हमें मुस्कुराहट सा लगता है। sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा और 1 हो ही जाएगा। तो people we need to take u common। देखो cos थीटा क्या है? u बाई v। ये कुछ अजीब सा हुआ। पिछले डेरिवेशन में भी ऐसा ही कुछ आ गया था। हाँ, अब यहां समस्या ये है कि सर ये तो क्या है नाटक यार, कभी v बाई u है, कभी u बाई v, कुछ भी चल रहा है। तो एक बात बताऊं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने जब सवाल आएगा ना, सवाल आएगा तो कैसे आएगा? देखो, वो बोलेगा ये नदी है, नदी बह रही है 10 से, ठीक है, उसे तैरना आता है 12 से। ये डेटा पढ़ते ही आपको पता पड़ जाएगा कि वो सवाल क्या पूछने वाला है। वो पूछेगा या तो फटाफट नदी पार करनी तो कैसे करूं, या पूछेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जाना है, जा सकता है ना, तैरना आता है। तो आप लिख देना cos थीटा इक्वल टू कम वाला अपॉन ज़्यादा वाला, इस एंगल पे जा, ये थीटा पीछे से, इस पे जा, तो तू कहाँ पहुंचेगा? यहाँ। मिनिमम ड्रिफ्ट इस केस में क्या है? 0। सामने तो पहुंच गया, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर यही क्वेश्चन, यही डेटा ऐसा हो गया, भाई साहब हमारी स्पीड तो 8 ही है,
आता नहीं ढंग से तुम्हें, इसका मतलब वो सवाल तो पूछ ही नहीं सकता मैं। तो बोलेगा मिनिमम ड्रिफ्ट, तो इसमें फिर सेम फॉर्मूला चिपका देना, इस बार बोलना कम वाला अपॉन ज़्यादा वाला। इसको ऐसे याद है कोई v/u, u/, ये सब ये याद ही नहीं रह पाएंगे। आदमी जब 10 चैप्टर पढ़ चुका होगा तो नहीं याद रहता, बस ये ध्यान रहता है कि कम वाला अपॉन ज़्यादा वाला, क्योंकि ज़्यादा वाला अपॉन कम वाला तो हो ही नहीं सकता ना कॉस, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ढंग से तैरना नहीं आता और उम्मीद कुछ भी कर लेते हो, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये मेरी बातें याद आ जाएगी कि उसको तो ढंग से तैरना ही नहीं आ रहा यार, तो इसलिए इसने ये पूछा, इसलिए ये वाला होगा, ठीक है। तो दैट वेज अपन रिजल्ट्स याद करें, हर कुछ के रट्टे करेंगे। अगला केस एज अ क्वेश्चन ही करते हैं। देखो एक नदी है जो 3 की स्पीड से बह रही है, एक स्विमर है, सिंबल स्टैंडर्ड अपने u की स्पीड दे रखी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। बंदे को तैरना आता है 5 की स्पीड से। नदी की चौड़ाई है 100 मीटर्स, ओके, और उसकी एक वॉकिंग स्पीड दे रखी है वी वॉक। पैदल चलता है बंदा। अब बोलेगा नदी में काय को पैदल चलेगा सर? पैदल चलता है बंदा, पैदल चल लेता है, नदी में नहीं, जमीन पे। पानी में कैसे पैदल चलेगा? अब हमें जो सवाल है वो ये है कि आपको ए से बी जाना है। obtain the minimum time in which he can reach from A to B। क्या क्या अलाउड है आपको? यहां से पानी में कूद जाओ, फिर भली से वहां निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं, और वहां से फटाफट पैदल चल के आ जाना। अब कई लोग कहेंगे मेरे को तो तैरना भी अच्छे से आता है, मेरे को पैदल चलने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधा ही वहां चला जाऊंगा। लेकिन क्या पता उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आप नदी से लड़ते रह गए और जंग कोई और जीत गया। क्यों नदी को हराना चाहते हो? पैदल चलने की स्पीड कितनी अच्छी खासी है। अरे थोड़ा गलत भी चले गए तो 10 से आएंगे ना, तो जो टाइम यहाँ गवाऊंगा, जो टाइम यहाँ बचाऊंगा, उससे कम में वहाँ वापिस आ जाऊंगा, गलती सुधार लूंगा अपनी। ये भी तो होता है ना। समटाइम्स लॉन्गर पाथ लेंथ्स आर स्टिल करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टर टाइम्स, बिकॉज स्पीड ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको यूं जाके यूं यहाँ पहुँचना होता है और ये रास्ता ले लेते हो, आपके तो रास्ते से ये लेंगे यार, मालूम चला है बीच में खड्डे फड्डे, कचरा पट्टी, पतली गली, ट्रैफिक जैम, मंदिर, गावड़े सब मिल गए। इधर वाला बंदा सन्नाटा हो गया और पहुँच गया, और आपको वहाँ जाके इंतजार कर रहा था किधर। तो समटाइम्स लॉन्गर पाथ लेंथ में करस्पॉन्ड टू लेसर टाइम्स, ठीक है। तो लेट्स सॉर्ट दिस ऑफ, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। वी नीड टू रीच बी फ्रॉम ए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब इस सवाल को अगेन राम नहीं, डिफरेंशिएशन भरोसे है ये। कैसे करना चाहिए? किधर तैरना चाहोगे, इधर हाथ चलाओ या इधर हाथ चलाओ? यार जब समय कम करना है तो फोकट में इधर क्यों तैर रहा है भाई? कहाँ जा रहा है लंदन? वहाँ कम से कम थोड़ा बहुत तो नदी से लड़ ले। अपनी जो वेलोसिटी पैरेलल रखनी है वो हमेशा नदी से लड़ाई करते में रखो, ताकि कम जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ हमने इधर हाथ चलाए 5 की स्पीड से, ये एंगल थीटा है, इसमें क्या चीज़ ऐड हो गई? 3 ऐड हो गई। और मैं ये मानसिकता लेके चल रहा हूँ कि मैंने पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा हाथ नहीं चलाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुल्ली कैंसिलिंग द नदीज वेलोसिटी। थोड़ी सी छोड़ दो, जीतने दो नदी को। मतलब जैसे नदी की 3 है तो तुम 3 मत रखो, अगर तुम 3 रखोगे तो तुम सीधे पहुंच गए। 3 से थोड़ी कम रखो तुम, ताकि ये थोड़ा बहुत जिंदा बच जाए। आई मीन टू से जो आपका 5 और 3 का रिजल्ट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, 5 sin थीटा एंड इस तरफ 3 - 5, ये आपकी आनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी कम कैंसिल करो, तभी तो जनरलाइज कर रहे हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं सूख देंगे सर, उल्टे चले जाएंगे।
वो बहुत बड़ा मूर्ख है आदमी जो उल्टा जा रहा है। अरे भाई तू उल्टा जाके भी पैदल आएगा, नदी को हरा के उल्टा गया है। इससे अच्छा नदी से थोड़ा कम लड़ता और उल्टा चला जाता। तू यहाँ से यहाँ पैदल चल के आएगा और यहाँ से यहाँ पैदल चल जाएगा, दोनों सूरतों में इसमें कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमने ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा रख लिया अपना, तो तुम जल्दी नदी पार कर गए। ड्रिफ्ट उतनी हो गई, ड्रिफ्ट चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, पैदल चलने में तो उतना टाइम लगेगा ना। तो तुम नदी के सामने क्या कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हो? हरा दिया नदी को। मैं आपको एक केस बताता हूँ, देखो, जस्ट नरेट, लेट मी नरेट द डेटा। आपका जो ये 5 है ना, इसके आप 2 टुकड़े करो, 4 और 3। तो अगर आप इधर 4 करोगे और इधर 3 करोगे तो ये 3 ऐड हो जाएगा और ये कट जाएगा। और कितनी देर में नदी पार हो जाएगी? नदी पार होगी 4 से 25 सेकंड में। 100 मीटर्स नदी, 4 की इफेक्टिव स्पीड जिंदा बची, 25 सेकंड में आप नदी पार करोगे। पैदल चलना ही नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसके बनिस्बत कोई सेम अजीब आदमी है, कोई कह रहा है हम तो ऐसे तैरेंगे, ऐसे शौक बड़ी चीज है, ऐसे तैर लेते हैं हम तो, नदी के लिए। अब जा इधर कितने से? 6 से। इसको कहते हैं महामूर्खता। उससे तो वो पहले वाला ठीक था। तेरा ये 3 जो था, इसको तो नदी से लड़ने में काम मिला था, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और सीधा डेस्टिनेशन पे लैंड करते हैं आप। अब क्या लफड़ा हो गया? नदी तो अब भी 25 सेकंड में ही पार होगी, क्योंकि नदी तो यही पार कराएगा। लेकिन आप 25 सेकंड में कितना दूर पहुंच गए? 150 मीटर। 6 की स्पीड होगी ना आपकी। अब 150 मीटर पैदल चल के आ जा 10 की स्पीड से। कितना देर लगेंगे? 15 सेकंड। ये 15 सेकंड का आपने रायता बनाया, समझे? ये 15 सेकंड आपने वेस्ट। और देखिए हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि आप इधर की स्पीड अपनी v रख लो और इधर का कंपोनेंट रख लो 3 नहीं सॉरी, इधर का रखो, लेट्स से ऐसे अंदाजे से लिख रहा हूं 2। अब क्या होगा? ये 3 इसमें ऐड होगा, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 3 में से 2 जो है ये क्या हो रहा है? डिडक्ट। तो कुछ तो कम कर दिया आपने, कुछ तो कम किया, और कुछ कम किया तो उतना आगे नहीं जाओगे, थोड़ा कम जाओगे और फिर फटाफट पैदल चल के आ जाना, तो टाइम शायद कॉम्पनसेट हो जाए। ठीक है? तो अपन ने इसीलिए क्या किया है कि लेट द पर्सन स्विम, पुट एफर्ट्स इन अ बैकवर्ड ओरिएंटेशन, उसमें ये 3 ऐड कर लो, नेट रिजल्ट दिया जाएगा। अच्छा, नदी कितनी देर में पार होगी इस इन पैरामीटर्स के तहत? 100 अपॉन इतनी देर में नदी पार हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई? टोटल टी हो गया टी स्विम प्लस टी वॉक ट्वेंटी 26 सही है? देखो लेट्स डिफरेंशिएट टी। लंबी लकीर खींच दें, नीचे चिपकाओ साइन थीटा को, बीच में लगाओ माइनस, साइन थीटा को लिख दो एज इट इज और न्यूमरेटर की पिटाई कर दो 10 साइन थीटा। 26 का 0 माइनस 10 कॉस का माइनस साइन। अभी 26 माइनस 10 कॉस थीटा को एज इट इज लिख दो और साइन थीटा का लिख दो कॉस थीटा। अब सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 0। cos theta is equal to 10/26 which is 5/12। अरे ये तो बहुत अच्छा आंसर आ गया। 12 नहीं 13। ये तो बहुत अच्छा आंसर आ गया। ये वो ट्रायंगल नहीं होता क्या? 5 12 13। तो अगर इसका ही आप साइन थीटा निकालते बैठोगे तो वो आएगा 12/13। तो बहुत अच्छा ट्रायंगल है। अब क्या करना होता है? हाउ डू यू फाइंड आउट द मिनिमम टाइम? इन दोनों को इस फंक्शन में भरो और बताओ कि व्हाट इज टी मिनिमम।
सिमिलर लाइंस पे फ्लाई इन विंड। तो साहब मक्खी ने फैसला किया है कि मैं इधर उड़ूंगी, मक्खी इधर उड़ेगी 6√2 मीटर्स पर सेकंड से एट एन एंगल 45 डिग्रीज, और हवा बह रही है 2 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा एक बात और, ये जो 6√2 लिखा है ना, ये 6√2 होगा विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब आप मुझे पहले इसका मीनिंग समझाओ। अब मक्खी इज फ्लाइंग विद 6√2 विद रिस्पेक्ट टू विंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है। ये कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं? कैरेक्टर्स मूविंग इन मूविंग मीडियम्स। तो ये मीडियम के रेस्पेक्ट में है। अगर अच्छा सोचो, यही अगर नदी और स्विमर प्रॉब्लम होता तो ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता ना, और विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब उसके प्रयास, वो जो कर रहा है असली में, वो जो कर रहा है वो ये नहीं है। वो कैसे निकालोगे? ये टू उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कभी भी आपको अपने एफर्ट रिपोर्ट करने हैं, आपके एफर्ट्स। तो कैसे रिपोर्ट करोगे? जो तुम्हारे एफर्ट है वो लिख दो, और आगे ब्रैकेट में क्या लिख दो? विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू विंड, विद रिस्पेक्ट टू बस, ये लिख दो आप, ठीक है ना? सो एक मक्खी है जो उड़ रही है 6√2 से 45 डिग्री पे, तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या दिखाई देगी ग्राउंड वाले लोगों को? तो आप कहेंगे इस 6√2 के 2 टुकड़े कीजिए, 6 और 6 और 6, इसमें क्या जोड़ देंगे? 2। और असली आंसर, असली में ये बार बार जो मैं असली वर्ड बोलता हूँ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इधर तो हो गया 6, इधर हो गया 8। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या प्रकट होगा? 10। और अब ये एंगल बता सकता है कोई? एक्चुअली 8 के मुंह पे 6 लगा दिया ना, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। मिक्सचर कर रहे हैं थोड़ा सा। ये है नदी, मतलब फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स। देखो फंडे चेंज नहीं होंगे, भाषा सिचुएशन अलग अलग आती रहेगी। चीज़ भी रिलेटिव में बार बार गा के भी आप एक ही गाना गाओगे। तू जो कर रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ तू ले ले उल्टा करके। दिस इज द ओनली सॉन्ग। तो अब आप देखो, नदी है, नदी बह रही है 2 मीटर्स पर सेकेंड से। इसके अंदर एक नाव है, बोट। अच्छा, बोट के ऊपर आपने एक झंडा लगा रखा है, बोट हैज अ फ्लैग ऑन इट। तो बोट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ 5 मीटर्स पर सेकेंड, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और एंगल वर्टिकल के साथ ले लो 37। और हवा चल रही है इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से। विंड, मतलब आप सोचिए, विंड वैसे ही चल रही है, ऊपर से बोट भी चल रही है, और बोट जिसमें चल रही है नदी वो भी चल रही है, और झंडा बोट पे है। तो कह रहा है झंडा किधर फहरेगा? डायरेक्शन जिधर झंडा फ्लटर करेगा, तो किसी एक दिशा में तो झंडा फड़फड़ करेगा ना। इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोल रहे हैं। ये है बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट जो करना चाहे उसमें नदी की स्पीड ऐड कर दो, ठीक है। नाउ हम हवा से बातें करेंगे, या बोट कह लो या झंडा कह लो। अब बोट कह रहा है तेरा एक तो हमने देखा, ये रिजल्ट कितना रहा है इन सब का? रिजल्ट 4 and 5। तेरा एक तो हमने देखा, हमारे ये 4-5 भी तू ही ले ले रिवर्स करके। तो क्या आप जब इसे उल्टा करके देने वाले हो तो ये 5 दोगे और ये 4 दोगे? ये है वी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। मतलब बोट को हवा ऐसी फील हो रही है। तो कैन यू गेट द रिजल्टेंट? इनको सॉल्व करो तो इसका रिजल्ट आता है, इधर तो आएगा 5 और नीचे आएगा 3, मतलब झंडा इस दिशा में फैलेगा।
जिधर झंडे को हवा फील होगी उधर ही तो झंडा फहरेगा। अब आप ये वाला एंगल निकाल लो, क्योंकि ये वेस्ट के साथ एंगल हो गया ना, इस एंगल को थीटा बोल दो, तो कैन आई राइट tan इनवर्स 3/5 साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ इस एंगल पे झंडा फड़ेगा। ये कौन है, वेस्ट है क्या, ये साउथ है क्या, तो इतना एंगल साउथ ऑफ वेस्ट, यहां से नापते हैं इसकी तरफ, ठीक है ना।